Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video. So चलिए हम बात करते हैं सीधा अपने टॉपिक की। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंडर ग्रुप क्या होते हैं और उनका यूज़ कब किया जाता है, किस प्रकार से टैली में उसको क्रिएट किया जाता है। उसी के आगे की सीरीज है हमारी ये। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ से मैंने आप लोगों को ये फिक्स एसेट से लेकर के सभी ग्रुप्स पढ़ाए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं ग्रुप्स के आगे के सभी ग्रुप्स के बारे में। तो अगर हम बात करें, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सैंडरी क्रिएटर्स तक के ग्रुप्स, ये परचेज अकाउंट और सैंडरी क्रिएटर्स तक के ग्रुप हमने कवर कर लिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, आगे के ग्रुप्स को समझते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो सेल्स अकाउंट होता है। सेल्स अकाउंट क्या होता है दोस्तों, या हम डेफिनेशन, इस ग्रुप का यूज हम व्यापार में तब करते हैं जब हम व्यापार में कोई भी वस्तु नगद बेचते हैं। तो नगद बेचे गए सामान का जो ग्रुप होता है वह सेल्स अकाउंट होता है। इसकी एंट्री जो होती है दोस्तों F8 सेल्स वाउचर में होती है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे नगद सामान बेचा 1000 रुपीज़ का, तो इसकी जो एंट्री होगी कुछ इस तरीके से होगी। कैश अकाउंट DR और सेल्स अकाउंट CR। तो जो कैश का अकाउंट या कैश का लेजर होता है ये पहले से ही बना होता है, और जो सेल्स अकाउंट होता है इसका लेजर हम बनाना सीखेंगे। सेल्स अकाउंट नाम रहता है लेजर का, और इसका अंडर ग्रुप हमारा सेल्स अकाउंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं टैली में हम इसे कैसे क्रिएट करते हैं। आ जाते हैं हम अपनी टैली स्क्रीन पर, ये रही। तो यहाँ हमें सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट। यहाँ आपको क्लिक करना है क्रिएट में, और यहाँ मिलेगा आपको लेज़र सेकेंड ऑप्शन है। यहाँ आपको एरो की के माध्यम से चले जाना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको जो इंटरफेस दिखेगा लेजर क्रिएशन का, यहाँ जो नेम डालना है आपको वो सिंपल डालना है, सेल्स अकाउंट, इस तरीके से इंटर करना है। एक बार और इंटर करना है। तो यहाँ आपसे पूछेगा अंडर ग्रुप क्या डालना है या अंडर, तो यहाँ आपको सिंपल सेल्स लिख देना। सेल्स का जो ग्रुप होता है वो सेल्स अकाउंट ही होता है। सिंपल इंटर कर देना और इसको आपको पूरा इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना। तो इस तरीके से हमने एक लेजर अपना क्रिएट कर लिया सेल्स अकाउंट का। यहाँ पास अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो स्कैप करके और अल्टर में जाएंगे। यहाँ अल्टर में आपको लेजर में जाना है, यहाँ आपको मिल जाएगा सेल्स अकाउंट। इसे आप सेल्स लिखेंगे तो ये आपका सेल्स अकाउंट आ जाएगा इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंडर ग्रुप की ओर, जो कि हमारा सैंडरी डेप्टर्स। इस ग्रुप का उपयोग हम व्यापार में तब करते हैं जब हम व्यापार में कोई भी सामान उधार बेचते हैं। तो जिस व्यक्ति को सामान बेचते हैं उसका अंडर ग्रुप सैंडरी डेप्टर्स होता है। एग्जाम्पल में हम यहाँ देखते हैं, जैसे राज को सामान बेचा 1000 रुपीज़ का, तो जो हमारा यहाँ राज अकाउंट है, राज DR एंड सेल्स CR, तो यहाँ जो हमारा राज है इसका जो अंडर ग्रुप होगा वह क्या होगा, सैंडरी डेप्टर्स होगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। टैली में आ जाते हैं, यहाँ हम ग्रुप में जाएंगे लेजर में जाने के बाद हमें यहाँ सिंपल इंटर करना है पार्टी का नेम जो कि राज है, और इसको हम इंटर करेंगे। राज ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ नेम चेंज कर देंगे, राज की जगह हम राजा कर देते हैं, राजा इंटर करेंगे। और यहाँ हमें सिंपल डालना है सैंडरी डेप्टर्स। अगर नाम कोई भी आपका बना हुआ पहले से, वो नाम एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें आप थोड़ा सा कोई चेंजेस कर दें या अलग कर दें तो हो जाएगा। ये सैंडरी डेप्टर्स आपका आ रहा है, यहाँ से इंटर कर देना, इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देना। तो इस तरीके से हमने सीखा सेल्स का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है और उसका अंडर ग्रुप कैसे डाला जाता है। और फिर उसके बाद हमने सीखा कि जब हम उधार सामान विक्रय करते हैं तो उसका लेजर क्या होता है, सैंडरी डेप्टर। इस तरीके से इसके बाद के जो हमारे लेजर हैं वो है हमारा बैंक अकाउंट। इसके बाद का जो लेजर है वो हमारा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट्स का एकदम सिंपल लेजर होता है। जब भी हम कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं जो कि हमारे बैंक से रिलेटेड होते हैं या जो भी हमारे बैंक के नेम होते हैं, तो वो सभी प्रकार के लेजर्स का जो अंडर ग्रुप होता है वो बैंक अकाउंट होता है। यहाँ डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं, इस ग्रुप का यूज या उपयोग हम व्यापार में तब करते हैं जब व्यापार में किसी बैंकिंग संस्था से लेन देन किए जाते हैं। तो किए गए लेन देन का अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट्स होता है। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, SBI बैंक में नगद जमा किया। SBI एक बैंक का नेम है, वहाँ हमने ट्रांजेक्शन किया, नगद जमा किया, तो उसकी जो एंट्री होगी वो SBI बैंक अकाउंट DR एंड कैश अकाउंट CR। तो इसका जो बैंक का अंडर ग्रुप होगा SBI का वो होगा बैंक अकाउंट। चलिए करके देखते हैं किस तरीके से होगा। टैली में आ जाते हैं, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ सिंपल हम लेजर लेंगे। लेजर लेने के बाद हमें यहाँ बनाना है एक SBI बैंक अकाउंट।
ये बैंक अकाउंट बना लेते हैं और इसका जो ग्रुप हम डालेंगे सिंपल बैंक अकाउंट। जैसे ही बैंक डालेंगे यहाँ बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसको हम इंटर कर लेना है और एक्सेप्ट कर देना है पूरा। कंट्रोल से भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंक का लेजर बन के कम्प्लीट होगा। ठीक, सेम इस तरह से यूबीआई बैंक है तो आप इसका भी बना लीजिएगा। यूबीआई बैंक अकाउंट डालेंगे और उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है आपका बैंक ओसीसी ओवर क्रेडिट कार्ड या ओडी ओवरड्राफ्ट। इस ग्रुप का यूज हम व्यापार में तब करते हैं जब व्यापार किसी बैंकिंग संस्था से लिमिट में लेन देन करते हैं तो लिए गए लेन देन का अंडर ग्रुप बैंक ओसीसी होता है या बैंक ओडी होता है। बैंक ओसीसी या ओडी में से आपको ओडी सेलेक्ट कर लेना होता है या टैली में जब आप इसकी एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक ही ओडी सेलेक्ट करता है। दोनों सिमिलर होते हैं और इसका हम यूज़ तब भी करते हैं जब हम किसी लोन को लेते हैं बैंक से, तो बैंक से लिए गए लोन को भी हम इस ओडी या ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हमारा है सीबीआई बैंक ओसीसी में नगद जमा किए या एचडीएफसी बैंक ओडी से नगद निकाले। आपको सिंपल क्या करना है, आना है अपने टैली में और यहाँ लिख देना है एचडीएफसी बैंक लोन कर देते हैं यहाँ पर। और अगर पैसे निकालने हैं तो लोन या फिर किसी लिमिट के अंतर्गत आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं जब बैंक से, तब भी हम इनका यूज़ करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बैंक अकाउंट तो ये ओसी आ जाएगा। ओडी एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पास ओसीसी एक्सेप्ट करते हैं तब भी आप देखेंगे कि ओडी ही यहाँ पास आपको सिलेक्ट हो रहा है। ये दोनों सिमिलर होते हैं, इनको हम ओसीसी सेलेक्ट करेंगे तभी यहाँ ओडी ही सेलेक्ट होगा। इसके बाद हमको सिंपल एक्सेप्ट कर देना है कंट्रोल से और ये हमारा एक लेजर विद अंडर ग्रुप बन के तैयार है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंडर ग्रुप की ओर जो कि है हमारा कैपिटल अकाउंट। दोस्तों कैपिटल अकाउंट्स जो होता है वो जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी पूंजी बिजनेसमैन के द्वारा या उनके पार्टनर्स के द्वारा लगाई जाती है उनकी जो एंट्रीज होती है वो इस अंडर ग्रुप के अंतर्गत की जाती है। एवं इसमें जो भी हम लोन्स या एलआईसी के लिए या किसी अपने पर्सनल होम के लिए यूज़ करते हैं, होम होल्ड करने के लिए जमा करते हैं, तो उसका भी जो ग्रुप्स होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं इस ग्रुप का यूज़ हम व्यापार में तब करते हैं जब हम व्यापार में पूंजी लगाते हैं, तो लेजर बनाते हैं, तो उसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो कैपिटल अकाउंट रहेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। यहाँ हम लिखेंगे एलआईसी और इंटर करेंगे, यहाँ आपको डाल देना सिंपल कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा। इंटर करेंगे इसको और कंट्रोल एक्सेप्ट कर देंगे, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट एसेट्स। तो डिपॉजिट एसेट्स इस ग्रुप का यूज़ हम व्यापार में तब करते हैं जब हम व्यापार में कोई रकम सुरक्षा के तौर में रखते हैं, तो जमा किए गए रकम का अंडर ग्रुप डिपॉजिट एसेट्स होता है। जैसे हम कभी कभी कोई शॉप रेंट पे लेते हैं, तो जब भी हमें शॉप रेंट में लेनी होती है तो क्या करते हैं हम उसमें कुछ पैसा एडवांस के तौर पर हमें जमा करना पड़ता है। तो वो जो पैसा एडवांस के तौर पर हमें जमा करना पड़ता है उसकी सुरक्षा के लिए कि अगर हम कभी बीच में रेंट नहीं देते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं तो हमारा पैसा वो ले सके या उसके पास पैसा रहे, तो वो इस सिचुएशन में दिया गया पैसा डिपॉजिट एसेट्स कहलाता है। तो चलिए यहाँ पास इसको भी देख लेते हैं। डिपॉजिट एसेट्स दिया, सिंपल आपको जाना है टैली में और यहाँ लिख देना रेंट डिपॉजिट, इंटर करना है और यहाँ आपको डालना है डिपॉजिट एसेट्स। ये आप जैसे ही करेंगे तो ये पहला ही ग्रुप आ जाएगा। इंटर करना है कंट्रोल एसेट्स। इस तरीके से हमने देखा कि हमारा डिपॉजिट एसेट्स का भी लेजर बन गया। जो नेक्स्ट है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ करेंट एसेट। जब हम अपनी जो हमारी पूंजी होती है, जो हमारी संपत्ति होती है, उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं कुछ समय के लिए जिससे कि हमें प्रॉफिट मिल सके, तो इस ग्रुप का उपयोग व्यापार में तब करते हैं जब हम व्यापार में कोई संपत्ति लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से रखते हैं परंतु कभी कभी हानि भी हो जाती है। तो लगाई गई संपत्ति का जो ग्रुप होता है अंडर ग्रुप इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए जैसे हम कोई शेयर परचेज करते हैं किसी कंपनी के, तो क्या होता है शेयर्स नॉर्मली बढ़ते हैं तो हमें प्रॉफिट्स होता है, लेकिन कभी कभी वो घट भी जाते हैं तो हमें हानि भी हो जाती है, हानि का वहन करना पड़ता है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट गेन करना होता है। तो लाभ के उद्देश्य जो लगाए जाते हैं, शेयर्स परचेज किए जाते हैं, उनका ग्रुप आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ करेंट एसेट्स होता है। जैसे हम यहाँ मान लीजिए शेयर परचेज किया है किसी भी कंपनी का, मान लेते हैं कि जैसे NSE का NSE परचेज, तो NSE शेयर्स करके हम एक ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ जाएंगे और यहाँ पास लिखेंगे NSE शेयर और जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो क्या रखेंगे हम इन्वेस्टमेंट ऑफ करेंट एसेट्स, या यहाँ पास आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इसी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कंट्रोल। तो इस तरीके से हमारा ये भी लेजर। इसके बाद के आपके अंडर ग्रुप हैं जिनकी डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट का यूज़ हम व्यापार में तब करते हैं जब
कोई भी लेन देन भूल जाते हैं, तो भूलवश किए गए लेन देन जो है हमारे सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपने किसी व्यक्ति को कोई सामान सेल कर दिया और उसको लिखना भूल गए, लेकिन आपको हल्का हल्का ध्यान है कि आपने सेल किया है किसी पर्सन को, तो इस तरीके की एंट्री जब आपको कंफर्म नहीं रहती कि किए हैं या नहीं किए, तो उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत हम डाल देते हैं। पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा इस तरीके की एंट्रीज में की जाती है, F5, F6 एंड F4 की। फिर आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड सिंपली आपका जो कैश लेजर होता है उसका ग्रुप होता है कैश इन हैंड। इसका यूज हम कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल एंड परचेज सभी में करते हैं, तो ये पहले से बना हुआ होता है आपके इसमें। फिर आता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड जब हम व्यापार को या बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में जो हमारा पैसा स्टार्टिंग में लगता है, जिस पैसे से हम ओपन करते हैं, तो उसका जो लेजर बनता है वो ओपनिंग स्टॉक बनता है, और जो ओपनिंग स्टॉक होता है इसका जो अंडर ग्रुप होता है वो स्टॉक इन हैंड होता है। चलिए इसको देख लेते हैं टैली में कैसे करते हैं। ओपनिंग स्टॉक इंटर करना हमें, इंटर करना है और यहाँ डाल देना हमें स्टॉक इन हैंड। ये आपको दिख रहा होगा लेजर, इंटर करेंगे और ये हमारा स्टॉक इन हैंड का लेजर बनकर कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारे जो मेन अंडर ग्रुप्स हैं उनके बारे में हमने जाना। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आगे आने वाले हैं। हमारे जो मेन ग्रुप हैं टैली के अंडर ग्रुप्स, उन्हें हम कवर कर चुके हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम जानने वाले हैं कि अकाउंट्स में वाउचर्स क्या होते हैं और उनकी एंट्री कैसे की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा वाउचर्स क्या होते हैं और इन वाउचर्स में कौन कौन सी एंट्री किस प्रकार से की जाती है। जो हमारे ये 7 टाइप्स के वाउचर्स होते हैं, इन सबको डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड